नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी, इंडी वर्ल्ड का ओनर एंड फाउंडर। और आज हम जो वीडियो देखेंगे कोरियन मीडिया से है और उसके बाद जो है चाइनीज़ मीडिया से भी जो है बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो आज जो है हम एक लास्ट जो है इस वीक का जो कोरियन मीडिया का जो वीडियो है हम देख लेते हैं, और जो चाइनीज़ मीडिया का वीडियो है और ताइवान मीडिया का जो वीडियो है वो हम कल परसों देखेंगे। तो आज जो ये वीडियो है ये इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में है। इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में कोरियन मीडिया और कोरियन लोगों के जो है क्या सोचना है, उनकी परसेप्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मिक्स्ड है, न्यूट्रल है, वो क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो देखते हैं और आगे जो है सब कुछ हमें वीडियो में ही पता चलेगा और कमेंट सेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, iWave और मेरा चैनल SC म्यूजिक में अभी इंटीग्रेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। मुझे SC म्यूजिक के लिए ऑलरेडी एक 8 लाख का इन्वेस्टर मिल चुका है, जो कि नए और छोटे इन्वेस्टर्स के जुड़ने के लिए और उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए एक ज्यादा फेवरेबल कंडीशन देगा। फॉर पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन ट्रेनिंग अ लॉट और इस जून से वीडियोस के बौछार आने वाले हैं। स्क्रीन पे लिखे गए प्रॉफिट मॉडल को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इंडो दिल्ली에는 भारत के सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग नामक एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। सेंट्रल दिल्ली का करोल बाग सोल के नोरियंगजीन की जैसा पॉपुलेटेड एरिया है। करोल बाग में देश भर से इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र एकत्रित होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि करोल बाग इलाके में कैसा माहौल है। ये नेशनल सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन करने के लिए एक एग्जाम है। इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को नेशनल रैंकिंग के साथ जोड़ दिया गया है। भारत में इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास करना इतने गर्व की बात है कि इस परीक्षा को पास करने पर गांव में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश का हम ये पढ़े ये सर, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा जो भी जरूरत वाले लोग हैं, जो भी समाज के निचला तबका है, जिसको असल में गवर्नमेंट सुविधाओं की जरूरत है। इंडिया के रास्ते से आप गुजरेंगे तो आपको ऐसे कई सारे कोचिंग सेंटर्स दिखेंगे और वहाँ पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स की संख्या अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। परीक्षा की तैयारी करने वालों का कहना है कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है। There was an IT bubble, so many people had lot of interest towards the private sector, but now jobs are not that much. So people want stability. 올해 지원자 수는 무려 130만 명. 선발 इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में 3 लाख लोगों में से केवल एक व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है। हालांकि बहुत ही कम छात्रों इस ग्रेट कंपटीशन में सफल होते हैं और सफल छात्रों को सम्मानित किया जाता है। 차지하기도 합니다. Wow. What's your AIR? Yes, my AIR is 117. इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वालों को कई बेनिफिट्स मिलते हैं। घर, कार, असिस्टेंट स्टाफ और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। Being a second year, IAS offers an opportunity to touch life directly at a level which, if I enter into a private company or a private job, that won't allow me. अगर आपको ये जॉब मिल गया मतलब सरकार ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको घर दिया जाएगा, गाड़ी दिया जाएगा, स्टाफ दिए जाएंगे एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाई करना जितना अमेजिंग है उतना ही फायदेमंद भी है। What happened in Strait of Hormuz in the early April? Next question is about biofuels. Next question is about quantum computers. And the next one is about Democracy Summit in South Korea. All of this. All of them. So this is by any standards one of the toughest examinations. 한마디로 공부할 수 있는 모든 것을 공부해야. इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा। और बाय द वे, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में खुद का एग्जाम सेंटर चुनने का कोई विकल्प नहीं है। यूपीएससी कमीशन के निर्देशानुसार परीक्षा देने वालों को नियरेस्ट एग्जाम सेंटर पर आमंत्रित किया जाता है। 찾을 수밖에 없습니다. सबसे पहले हमारा GS फाउंडेशन प्रोग्राम है which goes on for 11 to 12 months. 4 GS1 essay writing subjects of mains cover करते हैं। It's 2,15,000 inclusive of GST. उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। एडमिशन पाने के लिए उन्हें अपने नियरेस्ट कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना ही पड़ता है और उन स्टूडेंट्स का फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होता है जब वो कोर्स फीस के बारे में सुनते हैं। हम लोग उधर से बेंगलुरु से इधर आने तक 32 आवर्स By train. मनी का कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमको वो करना है,
1 year or 2 year, 3 year challenge, taking challenge, they will finish. लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए सिर्फ इतना ही अमाउंट काफी नहीं है। This is my room. This is my kitchen. This is my roommate's room, and that's the washroom which is sharing. इस रूम का मासिक किराया 6,000 रुपए है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 이 방 월세는 6,500루피. 역시 적은 돈은 아닙니다. I was searching for part-time. I was searching for a full-time job, and with part-time job, the chances of clearing this exam minimizes. CH नैन्सी, जो अपनी स्कूल लाइफ से ही एक अच्छी स्टूडेंट और सम्मानित स्टूडेंट हैं, अपने परिवार की उम्मीदों पर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। 하고 있는 건 그녀의 नैन्सी की बड़ी बहन उन्हें सपोर्ट कर रही है ताकि वह एक सिविल सर्वेंट बन सकें। पढ़ाई हो रहा है? हाँ, हो रहा है। थोड़ा सा टायरिंग हो रहा है, बट हो रहा है, कर रहे हैं। हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। ऐसा था कि जब मैं क्लास 11th में थी तो उसकी बेटी फर्स्ट क्लास में थी, तो उसने अपनी बेटी को छोटे से स्कूल में डाल दिया था और मुझे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जितना उसने मेरे लिए किया है शायद ही कोई बहन अपने लिए कर पाती। जब भी उसका कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो उसका साथ देती है। 심정으로 시험 준비하는 친구들과 고민을 나눕니다. बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ प्राइवेट जॉब, तो दैट इज वेरी टफ, क्योंकि सेक्टर में भी कहाँ ही ज़्यादा वो है if you are getting any accommodation or any external values from them. But from an aspirant's point of view, the first thing is that you are getting a job security. इन रातों के अंधेरे में उनके हार्ड वर्क से ही डिसाइड होगा कि उनके भविष्य के दिन कितने उज्जवल होंगे। 오늘도 깊어갑니다. तो सबसे पहले शूरी 125 ने लिखा है कि अगर आप एग्जाम सब्जेक्ट्स को देखते हो, उनकी ट्रीटमेंट देखते हो और उनकी ड्यूटीज़ देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ एक सिविल सर्वेंट से कई ज़्यादा है। इससे मुझे एक अपना पुराना किस्सा याद आया। मुझे याद है मैं भी एक टाइम पे जो है थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो है प्रिपेयर कर रहा था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि सिविल सर्विस था कि रेलवे था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ महीनों के लिए जो है 3-4 महीनों के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया था। और उस वक्त मैं जो है एग्ज़ाम्स के जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर थे जो कि पहले साल आए थे वो जो है चेक कर रहा था, और वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि ब्रिटनी स्पीयर्स कौन है। मुझे आंसर तो पता था वैसे, लेकिन आई थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है ब्रिटनी स्पीयर्स कौन है, एक जो पॉप आर्टिस्ट जो कि नंगा नाचने के लिए जो है, मेरे तो मतलब वोकल्स या फिर दूसरे क्वालिटीज़ जो है इतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ अपने नंगेपन के लिए जो है जानी जाती है। यूएसए में ही ये पॉसिबल है, अभी तो खैर इंडिया में भी पॉसिबल हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो है ब्रिटनी स्पीयर्स के टाइम यूएसए में ही जो है ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि किसी का टैलेंट ना भी हो वो सिर्फ अपने स्किन शो से जो है एक बहुत बड़ा स्टार जो है बन सकती है। तो ऐसे शख्स के लिए जो है, ऐसे शख्स को जानना और वो भी इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है, दिस इज़ कम्प्लीटली वर्थलेस। तो एक तरीके से तो अच्छा है कि हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो ऑलराउंड जो है एक तरीके से डेवलप करता है एक इंसान को, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत है। और अगेन आपको सवाल पूछने ही है तो इंडियन टैलेंट्स, इंडियन स्टार्स या फिर पुराने ज़माने में भी जो है इतने सारे लेजेंड सिंगर्स जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, चाहे तो उनके सवाल पूछिए, उनके बारे में पूछिए कि ये आर्टिस्ट जो है ये कौन है। इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम में आप पूछ रहे कि ब्रिटनी स्पीयर्स कौन है, मतलब इट्स टोटली ए वेस्ट क्वेश्चन। उसके बाद पायोनियर CH ने कमेंट किया कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इंडिया की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी जो है वो भी हाई रैंकिंग पब्लिक ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करते हैं, और इंडिया की ये एग्जामिनेशन कोरिया की एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के लेवल का ही है, बट द ओवरऑल ट्रीटमेंट इन इंडिया इज ग्रेट। उसके बाद यूट्यूब आंगमे 8510 ने कमेंट किया कि बेचारा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की कमी है। हाउएवर द नंबर ऑफ हाईली एजुकेटेड पीपल एंड यंग पीपल इज एट ऑल टाइम हाई इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट की तो कमी है, लेकिन एट द सेम टाइम हाईली क्वालिफाइड जो है, हाईली एजुकेटेड लोगों की कोई कमी नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट इट्स एट रिकॉर्ड टाइम हाई, और इसीलिए इन हाईली एजुकेटेड इंडियंस को क्वालिटी जॉब्स नहीं मिलते, जिसके चलते ज़्यादातर एजुकेटेड लोग जो है इंडिया में वो सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं। मेरे पिछले वीडियो में जहाँ पे एक कोरियन यूट्यूबर जो है
इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कमी के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कमेंट किया था मेरे एक कमेंटर ने, मेरे एक सब्सक्राइबर ने, कि इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करने का जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है। आज भी बहुत सारे लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मशीन चलाना, कुछ मैन्युफैक्चर करना, इसको थोड़ा लो लेवल में देखते हैं, उसको एज ए लेबर देखते हैं। और ज़्यादातर इंडियन लोगों को जो है वाइट कॉलर जॉब चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और सबसे ज़्यादा मार्केट ख़राब करके रखा है लड़कियों के पेरेंट्स ने। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे एक सच में बहुत अच्छा आदमी जो है, जो कि किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, हार्डवर्क करके पैसा कमाते हैं और अच्छा ही कमाते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा कमाते हैं। एट द सेम टाइम एक सरकारी नौकरी जो होता है उसका इनकम जो है उस फैक्ट्री वर्कर से कम है, लेकिन फिर भी जो है लड़कियों के माता पिता जो है, इनफैक्ट जो सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा जो फैक्ट्री में काम करते थे वो बहुत अच्छा इंसान थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और वो जो सरकारी नौकरी है उनके जो है उनका कैरेक्टर उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर सरकारी नौकरी जो है अपने बेटी को जो है उसी से शादी करवाया। तो आसपास के लोग जो है ओवरऑल सोसाइटी का जो ये बिहेवियर है टुवर्ड्स ए फैक्ट्री वर्कर और एक गवर्नमेंट जॉब या फिर एक ब्लू कॉलर आईटी में जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर चलाना होता है वो जॉब, इंडियन सोसाइटी का जो आउटलुक है आज भी फैक्ट्री वर्कर्स, एक मशीन चलाने वाले या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उसके लिए जो है अभी भी बहुत सारे जगह में जो है नेगेटिव है, जिसको बदलने की ज़रूरत है। ऑन ए हाई टाइम, दिस इज हाई टाइम वी चेंज इट। क्योंकि हर एक का टैलेंट जो है, हर एक का अपना फील्ड ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट है। कोई सिविल सर्विस अगर अच्छे से करते हैं उसी को सिविल सर्वेंट बनना चाहिए। इनफैक्ट नाम को भी अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि सिविल सर्वेंट है, बेसिकली वो लोगों को सर्विस देने के लिए एज अ सर्वेंट, इनफैक्ट मतलब सर्वेंट लेवल पे लोगों को सर्विस देने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है। लेकिन इसको अगर हम एज ए प्रेस्टीज जॉब के हिसाब से जो है, जो अनडिजर्विंग बंदे भी है, मतलब जिनको इनमें कोई जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिविल को सर्विस देने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे बंदे जो है सिर्फ प्रेस्टीज और ऑनर के लिए जो है अगर ऐसे एग्जामिनेशन क्लियर करने लगे तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है, क्योंकि सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन से ही जो है वर्थ पता नहीं चलता है। हो सकता है कि कोई रिटन एग्जामिनेशन में जो है क्वालिफाई नहीं हुआ हो, लेकिन एक्चुअली जो है एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही वॉज मच मोर क्वालिफाइड। ऑन द अदर हैंड में भी किसी ने एग्जाम तो क्लियर कर लिया है बट उसे एक्चुअली सिविल सर्विस जो वर्क है उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ प्रेस्टीज और ऑनर के लिए जो है वो ये कर रहा है। तो ये जो है बदलने की ज़रूरत है। हर एक को जो है किसी भी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी काम को जो है छोटा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। उसके बाद यूज़र बी ने कमेंट किया है कि कोरिया में जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास भी किया है वो भी बहुत जल्दी ही रिटायर कर लेते हैं टू अवॉइड पोजीशंस इन डिपार्टमेंट्स जहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे उन्हें पोजीशन तो इंपॉर्टेंट मिलते थे लेकिन उनको बस लेजीली जो है पैसे कमाने थे, बिना काम किए, कम काम किए जो है उनको ज़्यादा पैसे कमाने थे, इसीलिए जो है वो बहुत जल्दी ही रिटायर कर जाते थे। उसके बाद कोरिया में बहुत सारे चेंजेस आए जिससे जो ये चीज़ जो है ये बदला, लेकिन इंडिया में लगता है आज भी वैसा ही होता है। इंडिया लुक्स लाइक कोरिया 10 to 15 years ago। उसके बाद यूज़र RI9 ने लिखा है कि इफ़ द कंपटीशन रेट इज़ 1300:1, isn't this a torture of hope? India is no joke about public power. Civil servants are very popular in India। उसके बाद यूज़र QF5 ने कमेंट किया है कि मैंने एक इंडियन मूवी देखा है एंड इन इंडिया अगर फैमिली में एक पर्सन भी जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे फैमिली की देखभाल जो है वो अकेला करता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, एशिया में ही ओवरऑल जो है ये कल्चर था, लेकिन अफसोस की बात है कि कोरिया में जो है वेस्टर्न कल्चर जो है इस तरीके से हावी हो गया कि लोग जो है नार्सिसिस्टिक हो गए, अपने मतलब बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो गए। और ये कल्चर जो है, वेस्ट का जो ये कल्चर है, ये पूरे दुनिया में ही फैल रहा है। लेकिन लकीली इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए सोचते हैं। और आशा है कि साउथ कोरिया या फिर वेस्ट में जो ये सेल्फिशनेस का कल्चर जो लोगों के जहन में घुस चुका है वो इंडिया में इस तरीके से जो है हावी ना हो। इफ़ इंडियंस आर क्लोज टू देयर रूट्स और वो अपने रूट्स ना भूले तो ये जो है हमेशा इंडिया में ऐसा ही रहेगा कि एक इंसान अगर सक्सेसफुल होता है तो वो आसपास के जितने भी लोग उससे हो पाए उनका ख्याल रखते हैं। उसके बाद ओरी 5581 ने लिखा है कि अगर इस तरीके का कंपटीशन जो है किसी देश में है
तो उस देश का बर्थ रेट ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि लाइफ जो है बहुत कंपटीशनफुल और बहुत जो है इम्पॉवरिश्ड और डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर इस टाइप का फियर्स कंपटीशन किसी देश में होता है। तो जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर करके सिविल सर्वेंट्स बने हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस टाइप का कंपटीशन जो है एक देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हर चीज़ का जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है। इस चीज़ का एक पॉजिटिव साइड ये है कि जिस भी फील्ड में हैं, अगर हम डॉक्टर्स बोले या फिर दूसरे भी फील्ड से, ऐसे कई सारे फील्ड हैं जहाँ पे हमको टॉप क्लास इवन वेस्ट से भी ज़्यादा बेटर सर्विस मिलता है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे क्वालिफाइड होके आए हैं वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होके जो है वी गेट द टॉप नॉच टैलेंट्स। सिर्फ रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन से जो आते हैं वही एक प्रॉब्लम है। बाकी जो एक्चुअली जनरल कोटा से आते हैं, मतलब वो लोग फियर्स कंपटीशन से एंड दे आर द बेस्ट हु आर एट द टॉप पोजीशंस, तो वो जो है हमें एक वर्ल्ड क्लास सर्विस मिलता है। और जहाँ तक ज़्यादा पॉपुलेशन और ज़्यादा कंपटीशन की बात है, तो ऑल वी हैव टू डू इज़ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स में जो है जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। कि फॉर एग्जांपल 1300:1 जो रेशियो है, जो बन गए सो बन गए, लेकिन जो नहीं बन पाए उनके लिए भी जो है दूसरे एम्प्लॉयमेंट्स जो है अवेलेबल रहे, फिर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई जो है मारामारी काटाकाटी खाने को लेके नहीं होगा। हर एक को जो है पता होगा कि हाँ चलो सिविल सर्विस नहीं भी बन पाए तो भी कोई बात नहीं है, दिस इज़ नॉट द ओनली वे, दिस इज़ नॉट द ओनली रोड, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन जो भी है टॉप नॉच टैलेंट्स कंपटीशन होके गुजर के आने में ही जो है बेस्ट है, क्योंकि उस तरीके से जो है हमें टॉप नॉच टैलेंट्स जो है उनका सर्विस एंजॉय करने को मिलता है। उसके बाद पार्कर 4406 ने लिखा है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स का बर्थ रेट जो है वो जापान से भी लो है, जापान से भी कम है, और इंडिया इन फ्यू प्लेसेस हैव बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट्स, जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जितना ग्रो होना था वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है और अभी वो डिक्लाइन करेगा। इंडियन पीपल आर ऑलरेडी अवेयर और अभी जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन करने के रास्ते में चले हैं। जी हाँ, वैसे तो जो अवेयर सारे ही रिलीजन जो है जो अवेयर है कि हमें जो है पॉपुलेशन अभी डिक्लाइन करना है, क्योंकि बहुत ओवरबर्डन है और बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पॉपुलेशन अभी जो है घटाना है हमें, इतना सोच इतना समझदारी सब में ही है, लेकिन कुछ पीसफुल्स जो है उनके दिमाग में तो है कि डेमोग्राफिक्स चेंज करना है, तो वो उनका कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उनका बर्थ रेट फर्टिलिटी रेट कुछ भी जो है नहीं घटेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो गवर्नमेंट को जो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत जल्दी से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पुअर पॉपुलेशन एज अ वोट बैंक, गवर्नमेंट शुड वर्क जितना एग्जिस्टिंग पुअर पॉपुलेशन है उनको अच्छे से केयर मिले, एट द सेम टाइम ये पुअर पॉपुलेशन जो है मल्टीप्लाई ब्रीड लाइक अ वर्म वो ना कर पाए। किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है जब एक लोअर मतलब लो इनकम पॉपुलेशन जो है इट मल्टीप्लाइज लाइक एनीथिंग और वो बढ़ता ही रहता है, तो फिर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप उनको देंगे कि वो जो है उनके लिए सफिशिएंट हो, वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। तो एग्जिस्टिंग पुअर पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से जो है केयर करना पड़ता है, एट द सेम टाइम उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल क्लास और रिच इंडियंस जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अवेयर है, वो एक से या फिर 2 से ज़्यादा बच्चे तो करते ही नहीं है। लेकिन ये जो लोअर इनकम पॉपुलेशन है वो जो है मेन एक हेडेक है, और सरकार जो है इनको जो है एज अ वोट बैंक यूज़ करता है। दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग कि एज अ वोट बैंक यूज़ करने के लिए जो है उनकी मिजरी जो है कंटिन्यू होती रहती है। उसके बाद यूज़र एक्सके ने लिखा है कि इंडिया इज़ नाउ ओवर, इंडिया ख़त्म हो चुका है। ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो क्रेज़ है यही दर्शाता है कि इंडिया इज़ गोइंग डाउन हिल। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, हमारे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और सिविल सर्वेंट्स को लेके जो क्रेज़ है वो इसीलिए है ताकि हमारे जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर्स है ये इंडिया के लोगों के सर्वेंट्स बने, ना कि वेस्टर्न कॉरपोरेट बुढ़ाओ लोगों के सर्वेंट्स बने। यही डिफरेंस है इंडिया और साउथ कोरिया में, कि इंडिया में जो है इतने अच्छे कंपटीशन से जो है इंडिया के सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, तो वो इंडिया के ही सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, जबकि कोरिया में जो है बनते तो आप कोरिया के सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में जो है आप अमेरिका के तोते हैं, और आपके सिविल सर्वेंट्स भी जो है वो अमेरिका की खिदमत करते हैं, अमेरिका के चौपरासी बन के घूमते हैं। हमारे देश में जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और तुम्हारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर्स के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसका नाम शायद है अमेरिकन बूट पॉलिश सर्विस एग्जामिनेशन। उसके बाद साक्स बर्गर किंग ने लिखा है कि इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल।
उसके बाद गैली सैनी ने कमेंट किया है कि पहले तो सुना था कि इंडिया में जो है IIT एग्जाम को क्लियर करने का मतलब है यू आर स्टार ऑफ द स्काई, लेकिन अभी जो है मैं इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में भी जाना, जहाँ पे टॉप हार्वर्ड ग्रेजुएट्स भी पास कर जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री डजंट लुक गुड एट ऑल। ये क्या है? तू पागल है क्या? उसके बाद रूबी कोरियन सेंटर ने लिखा है कि इंडिया हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अगर जो है कास्ट सिस्टम डज नॉट बिकम एन ऑब्स्टेकल। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर आप इंडिया के बारे में जानते तो आपको पता होता कि आपका जो ये स्टेरियोटाइप है ये एक्चुअली सही है, लेकिन दूसरे तरीके से। इट्स नॉट द कास्ट सिस्टम एक्चुअली। कास्ट सिस्टम जो है बहुत ही रिमोट एरिया में कुछ कुछ जगह में अभी भी शायद प्रैक्टिस किया जाता होगा, कुछ कुछ लोगों के द्वारा ही, जिनको जो है अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ पनिश किया जा सकता है। अगर कोई भी जो है जिसके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो सिर्फ उनको जो है एक मामला ही दर्ज करना है और लीथल एक्शन जो है उनके अगेंस्ट लिया जाता है। बट द एक्चुअल ऑब्स्टेकल ऑफ इंडियाज ग्रोथ इज मोर देन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम एक समय पे था और एंड वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन एलिमिनेटिंग इट, लेकिन एट प्रेजेंट मेजर ऑब्स्टेकल इज नॉट कास्ट सिस्टम बट कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम। जो लोग एक्चुअली में पुअर है, चाहे वो कास्ट के चलते ही हो, चाहे वो दलित हो, महाजन हो, जो भी हो, उनको जो है फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए। लेकिन जो ओबीसीज या फिर जो एसटीज जिनके पेरेंट्स को ऑलरेडी एक बहुत अच्छा जॉब था, जो कि बहुत रिच है इस टाइम, दे डू नॉट डिजर्व दिस रिजर्वेशंस, क्योंकि वो एक ऑलरेडी अच्छा खुशहाल अमीरी का ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं और वो किसी भी तरीके से जो है उनको एडुकेशन प्रॉपर मिली है। कोई भी कहीं पे भी वो हिंडरिंग फैक्टर जो है जो इनके पेरेंट्स ने फेस किया होगा, वो जो है इन अमीर SC ST जो कि ऑलरेडी एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में थे, इनके बच्चे को जो है वो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है। और ये फैसिलिटीज़, ये रिजर्वेशंस जो है ये एक्चुअली में जो कि सच में पुअर है उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला जो है आज यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।